90% कैंडिडेट्स को इस बात के बारे में नहीं पता है और वो अभी भी गलती कर रहा है। और दोस्तों अगर आप ये गलती करोगे ना तो मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जो बचे हुए 10% बच्चे हैं उनमें और जो 90% बच्चे हैं जिनको ये बात नहीं पता है ना भाई, उनमें बहुत फ़र्क है। तो इनका सिलेक्शन तो होगा नहीं और जो ये 10% है इनका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भी ये पता चल जाएगा कि आप लोग इस 90% में आते हो या इस 10% में जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों आंसर की बात करेंगे, साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर हम बात करने वाले हैं जो कि लगातार मेरे पास डाउट भी आ रहे हैं। और जो ये 90% स्टूडेंट है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये लगा लो कि ना जाने कितने कमेंट्स मेरे पास आए हैं जो कि इनके डाउट मेरे पास आ रहे हैं कि सर कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलते हैं हमें। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर स्टेज 1 है जो एग्जाम है वो तो हो चुका है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल है, जो फाइनल आंसर की आती है वो कब आती है और उसमें कितने नंबर बढ़ के पता चलता है, यानी जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बारे में हमें कब पता चलेगा कि हमारे एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं या फिर हमें रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितने नंबर मिले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें कब पता चलेगा, फिजिकल से पहले ही चल जाएगा या फिर फिजिकल से बाद में पता चलेगा। और जो हमारा फिजिकल के लिए रिजल्ट आएगा, क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड होकर आएंगे, रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर ऐड होकर आएंगे, ये सारे ही डाउट आपके भी मन में चल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी आपका दोस्तों जो एग्जाम हुआ है आपको अभी अपने रो मार्क्स भी सही से नहीं पता, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे एक्चुअल में नंबर बन कितने रहे हैं। ठीक है भाई साहब, 90% क्या, ये लगाओ 95% स्टूडेंट अभी भी ऐसा है जो अपना रियल स्कोर किसी को नहीं बता रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरी बात को आपको ध्यान से समझना है। अब जो ये आपके रो मार्क्स है ना, इसमें अभी आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर हैं वो भी ऐड होंगे, प्लस में नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, तब जाकर दोस्तों आपकी कट ऑफ लगेगी। और ये कट ऑफ आपकी रहेगी किसके लिए दोस्तों, आपकी ये कट ऑफ रहेगी रिजल्ट के लिए यानी फिजिकल के लिए। डीवीपीएसटी के लिए जो भी आपकी कट ऑफ आती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और उसमें दोस्तों आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके नंबर ऐड होने के बाद में वो कट ऑफ दोस्तों आती है। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो ये कट ऑफ आई है ये सिर्फ हमारे एग्जाम के नंबर हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो दोस्तों मैं भी लगातार जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है आपके इस एग्ज़ाम में जुड़ा हुआ हूं और अब तक मुझे जो डाटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत कम बच्चा ऐसा है जो दोस्तों 100 क्वेश्चन से प्लस में है। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन दोस्तों कई है। एक तो मॉडरेट लेवल आपका आ रहा है, ठीक है, तो इसको लेके बात करेंगे। साथ ही देखिए फाइनल आंसर की एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में आपकी आंसर की आई। ठीक है, आंसर की आने दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए किसी बेस्ट प्लेटफॉर्म को खोज रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है टेस्ट बुक। दोस्तों यहाँ पर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, पुलिस यानी स्टेट और आपके सेंट्रल एग्जाम्स के सभी के दोस्तों मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी मात्र दोस्तों 351 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसकी जो वैलिडिटी है वो दोस्तों 1 साल की रहेगी, यानी आप लोग 1 साल तक यानी जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, चाहे वो आपका एसएससी, रेलवे यानी ओवरऑल एग्जाम, सभी के मॉक टेस्ट आपके 1 साल के लिए फ्री हो जाएंगे, वो भी मात्र 351 रुपये में। ठीक है, देखिए ये आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है जिसका प्राइस अभी दोस्तों सेल चल रही है और अगर आप अभी परचेज करते हो तो भारी डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा DUA। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको ये सिर्फ मात्र 351 रुपये में दोस्तों मिल जाएगा, जो कि आपका दोस्तों यहाँ पर 30 सितंबर तक अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा लगभग 699 रुपये। तो दोस्तों इतनी छूट चल रही है तो सोचना किस बात का। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, अभी जाके परचेज कर लीजिए दोस्तों जैसे ही आप लोग लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है बाय ईयरली पास प्रो।
ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको इसका जो प्राइस है वो दिख रहा होगा 399 रुपये। उसके बाद आपको नीचे ये अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डाल देना है DUA। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं आपको इंस्टेंट 12% की छूट यहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों मात्र आपको ये यहाँ पर 351 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यूज़ करना है DUA, जिससे आपको छूट मिल जाएगी। तो फटाफट से परचेस कीजिए दोस्तों। के बाद में उन्होंने क्या करा कि आपत्तियां दर्ज करवाई, यानी जिस भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति थी आपने क्या करा, उस पर आपत्ति दर्ज करी। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड क्या करती है, उन क्वेश्चंस की जांच करती है जिस पे आपने आपत्ति दर्ज की है, क्या वाकई ही कैंडिडेट्स को इनके नंबर मिलने चाहिए। उसके बाद में होता क्या है, एक फाइनल आंसर की आती है जिसमें जिन क्वेश्चन पर आपने आपत्ति लगाई है उनका संशोधन किया जाता है। यानी अगर ऐसा उनको लगता है कि हाँ इस वाकई ही ये क्वेश्चन गलत था, तो वहां पर कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, फुल मार्क्स। इस तरीके से क्वेश्चन के सामने लिखा आता है। अब तक तो दोस्तों ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ नए चेंजेस हुए हैं। पहला वो चेंजेस क्या है, यानी जो दोस्तों आपके रॉन्ग क्वेश्चन होते थे, जब आप आपत्ति लगाते थे तो आपत्ति लगाने के बाद में जब आपकी फाइनल आंसर की आती थी तो जो क्वेश्चन गलत होता था या आपने आपत्ति दर्ज की है तो भर्ती बोर्ड अगर चाहता था तो उसमें फुल मार्क्स दे देता था। आपने देखा होगा FM लिख करके आता था। लेकिन इस बार दोस्तों सबको यहाँ पर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता था, यानी अगर आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी जो ये 10 नंबर होंगे ये आपके बोनस मार्क्स होंगे और आपकी शिफ्ट के हर स्टूडेंट को ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहले ये होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना भाई, अब इन्होंने नया नियम निकाला है, यानी जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से सही क्वेश्चनों की संख्या, यानी मान के चलो अगर आपके 90 क्वेश्चन ठीक है तो 90 गुना निर्धारित अंक 300, और जो आपकी शिफ्ट में जितने सही क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 145 क्वेश्चन ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आएगा ना उतने दोस्तों आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये रहेगा कि ऐसा नहीं होगा कि सभी को 10 नंबर मिले, वो जितने क्वेश्चन उसके सही होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। यानी भाई जिसके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे उसे ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला डाउट तो दोस्तों ये क्लियर कर लो, ये सबसे ज़्यादा डाउट यही है कि हमें रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे कितने। ठीक है, तो ये लगा लेना। अब आपको पता होगा रियलिटी की भाई आपके किसी में कितने क्वेश्चन गलत है, वैसे पता तो अभी किसी को है नहीं। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आती है यहाँ पर हमारी कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन दोस्त जो होता है ना वो आपका, जैसे आपकी 10 शिफ्ट है टोटल, ठीक है 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो सभी के जितने भी दोस्त रो मार्क्स होंगे, रो मार्क्स जो होगा ना एवरेज हर शिफ्ट का, उसके अकॉर्डिंग वो ये देखेंगे कि भाई सबसे कम अटेम्प्ट कौन सी शिफ्ट का रहा है, सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कौन सी शिफ्ट का रहा है। तो दोस्तों जो उन्हें लगेगा कि हाँ ये पेपर इजी था तो क्या करेंगे, उस तक और बच्चों को लेके आएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में है कि सर कितने नंबर तक हमारे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों मैं बताऊं तो लगभग 20 नंबर तक भी कभी कभी फ़ायदा हो जाता है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा ही पेपर में अप डाउन रहे। लेकिन आपके एग्जाम में जो मुझे लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में ज़्यादा दोस्तों अप डाउन नहीं है। तो जहाँ तक है मुश्किल से मुश्किल जो मुझे लगता है तो 10 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में के लेवल में ज़्यादा ही अप डाउन होता है तो वो एक कंडीशन होती है कि हाँ वहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं था तो इसलिए मुझे कम लगता है। अब आपके मन में ये डाउट है कि सर हमें ये तो पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन में और रॉन्ग क्वेश्चन में हमें नंबर मिलेंगे, तो लेकिन हमें कैसे पता चले कि एक्चुअल में हमारे रो मार्क्स से जो नॉर्मलाइजेशन है और रॉन्ग क्वेश्चन है उन दोनों को प्लस करके हमें कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं। जैसे अभी आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आपके 80 क्वेश्चन ठीक है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमें कैसे पता चले कि हमें कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं रॉन्ग क्वेश्चन के और नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, तो ये डाउट है कि कब पता चलेगा। तो बेसिकली जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया वो तो आपका फाइनल आंसर की में आपको पता चल जाएगा, जो कि आपको आपके रिजल्ट से पहले देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने जिस भी क्वेश्चन को गलत माना होगा वो वहाँ पर FM के तौर पर लिख देगी। इस बार कैसे होता है वो देख लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है भाई इसका बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये बाद में पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, तो ये आप ध्यान कर सकते हैं। अब दोस्तों जो आप पिछले साल की कट ऑफ देख रहे हो ना,
225। तो कोई कह रहा है कि और ये इतनी हाई कट ऑफ जाती है, तो बच्चों के मन में गलतफहमी है कि ये नंबर वो हैं जो कि हम पेपर में ले आगे आते हैं, यानी रो मार्क्स, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये रो मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन प्लस रोंग क्वेश्चन के नंबर हैं। आप क्या सोच रहे हो कि सिर्फ ये रो मार्क्स है? नहीं, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है और रोंग क्वेश्चन भी ऐड हुए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जिस बच्चे के 100 क्वेश्चन ठीक थे ना, उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो इस डर को अपने दिमाग से आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अब देखिए बात करें अगर हम लोग कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यानी सर मुझे आप एक नंबर बता दो कि हाँ इतने क्वेश्चन अगर तेरे ठीक बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो मैं बिल्कुल जो है बिल्कुल निसंकोच हो जाऊं, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाऊं कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको लेकर मैं बात करता हूं तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 95 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही, बिल्कुल अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। और जो ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और उनके क्वेश्चन 90 से 92 क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कीजिए। एससी कैटेगरी में 85 क्वेश्चन और एसटी कैटेगरी में लगभग 75 क्वेश्चन पर आप लोग फिजिकल की तैयारी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा है। उसके अलावा जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिसका भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी में लगभग 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी करें। और एसटी की जो फीमेल है जिसके 70 या 75 क्वेश्चन भी हैं, वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर लेना, ठीक है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।